हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपको लेकर के आए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज करो, बैलेंस करो, जल्दी से एक लाइक कर दो और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, ग्रेटिट्यूड शो करो कमेंट में ज्यादा से ज्यादा। बाकी आप चाहें तो यस पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी करती हूँ गाइज, अगर आपको कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है तो वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज करना है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए, क्या सोच रहे हैं वो, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है। आप देख रहे हो एक एक करके सारे कार्ड्स गिर गए हैं। ठीक है, तो पहले ये ले लेते हैं, अगर जरूरत लगेगी तो मैं और भी निकालूंगी। ठीक है, तो सारे कार्ड्स आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, एक एक कार्ड को देखना है। यहाँ पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख भी रहे हैं। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Cups, Knight of Pentacles, 9 of Swords, Queen of Wands, यहां पर है Ace of Cups, 3 of Cups, ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक है द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, पहले मैं इन कार्ड्स को थोड़ा अच्छे से लगाती हूँ ताकि सारे के सारे कार्ड्स आपको दिखे, क्योंकि बॉटम का कार्ड भी देखना जरूरी है ना। ओके, आई होप ओके, यहाँ पर कहाँ रखें बॉटम के कार्ड को, यहाँ पर रख लेते हैं। अब दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बॉटम का कार्ड है द हाई प्रेस्टेज। अब सारे कार्ड्स आपको विजिबल हैं। ओके, तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, राशियों की बात की जाए, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, और यहाँ पर यस ये जोडिक साइंस मुझे हाईली दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी है। ठीक है, तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस आ गए हैं। यहाँ पर 2 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर्स 2 नंबर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। यहाँ पर 2 नंबर का होना या तो आपका चंद्रमा वीक है, ठीक है, आपका मून, यस, या आपका मून वीक है या आपके पार्टनर का मून वीक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई, आप दोनों में से, या आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई भी एक हो सकता है जो काफी ज्यादा इमोशनली बहुत डाउन फील करते हुए, बहुत ज्यादा लो फील करते हुए यहाँ पर कोई एक पर्सन मुझे दिख रहा है। अगर आप सेल्फ लव करने लगे हो, अगर आप ना थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर है। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि दी पहले तो वो ऐसे थे ही नहीं ना, पता नहीं वो ही है नहीं है। तो पहले वो जैसे भी हो, मे बी पहले वो बहुत प्रैक्टिकल हो, रैशनल हो, पर अभी बहुत ज्यादा, देखो बहुत जिद्दी से भी जिद्दी इंसान का ना घमंड टूट जाता है, स्टबर्न क्यों ना हो। ठीक है, इमोशनल होता है, इंसान ही है, इमोशनल होंगे, ऐसा नहीं है कि पत्थर है। ठीक है, पत्थर बिहेव किया हो, पत्थर लाइक बिहेव किया हो, ऐसा हार्श, बहुत हार्ड फील बिहेव किया हो इन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में या आपके साथ, बट है तो इंसान ही ना।
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल, ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 नंबर मुझे इतना ज्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है, तो इमोशनल होते हुए आपके पार्टनर काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर आप देखो, ठीक है, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, जो स्टार्टिंग में कार्ड निकला है और जो एंड, ये तो बॉटम का कार्ड है द हाई प्रिस्टेस जो आप देख रहे हो, बट जो स्टार्टिंग में निकला है और जो लास्ट में निकला है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस मुझे होने के चांसेस दिख रहे हैं। यानी कि थर्ड पार्टी का मैनिपुलेट करना, थर्ड पार्टी का आप दोनों के बीच में इंटरफेयर करना, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाना, या फिर इनको इतना भड़काना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इतना माइंड गेम्स खेलना आपके साथ, आप दोनों के रिश्ते में इनको इतना ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। अब देखो चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, आप देखोगे यहाँ पर एक ब्लैक कैट है, ठीक है, अगर आप देखो इस कार्ड को तो एक ब्लैक कैट की एनर्जी दिख रही है, राइट, एक काली बिल्ली दिख रही है जो कि इंडिकेट कर रही है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रही है, चांसेस हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर समथिंग ब्लैक मैजिक भी परफॉर्म किया गया है, नेगेटिव स्पेल कुछ परफॉर्म किया गया है, चांसेस है। देखो मैं हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, आपको पता है ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, इसीलिए आपको पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको जानना है कि ऐसा कुछ है, समथिंग की ब्लैक मैजिक कुछ है, कि ऐसा कुछ किया गया है आपके पार्टनर के ऊपर आप दोनों को अलग करने के लिए, तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, ठीक है। नंबर मैंने दिया है 9105522155, ठीक है। तो यहां पर चांसेस, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ऐसा भी कुछ किया गया है ताकि आप दोनों को अलग किया जाए। अब देखो ये थर्ड पर्सन इनकी कोई फैमिली से हो सकता है, इनके फ्रेंड भी हो सकता है, कोई क्लोज दोस्त या फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या फिर इनकी हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई अदर रोमांटिक पार्टी, अगर आप इनके साथ मैरिड हो वो भी हो सकती है या हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली कोई ना कोई मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जिसने आप दोनों को अलग किया है, अपनी बातों से कह लो, या फिर ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करके कह लो, या कैसे भी कह लो, बट हाँ यहाँ पर कोई ना कोई है जिस वजह से आपके पार्टनर, आप देख रहे हो आपके पार्टनर की क्या हालत हो गई है, मतलब इनको आंखों में पट्टी सी बंधी है, इनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। आंखों में पट्टी बंधना, अगर सपोज आप रो रहे हो या आपके साथ गलत कर रहे हैं, कुछ भी हो कैसे भी हो गलत कर रहे हैं, लिटरली इनको दिख ही नहीं रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूँ, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, समझ रहे हो आप। यहाँ पर पट्टी का बंधना, यहाँ पर लोग इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं, गलत तो मैनिपुलेट तो कर रहे हैं, पर आपके पार्टनर समझ ही नहीं पा रहे हैं इस रिश्ते को कैसे ले जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, वो टोटली कंफ्यूज दिख रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर टोटली कंफ्यूज्ड है कि कैसे क्या कर रहा है, कैसे क्या करें। आप ये कार्ड देखो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, मतलब आपके पार्टनर को समझ ही नहीं आ रहा है, दिल तो कह रहा है कि आप सही हो, ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, इंट्यूशन कह रही है, दिल कह रहा है, पर आंखों में पट्टी है जिस वजह से इनको समझ नहीं आ रहा कि वाकई में मैं कुछ गलत कर रहा हूं या कर रही हूं, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस या फिर स्ट्रॉन्ग इंटरफेरेंस आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का है, तीसरे व्यक्ति का होना, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों इस वजह से अलग भी हो, परेशान भी हो, मतलब आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं परेशान तो है ही ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी, चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ उनके, मुझे यहाँ पर आंखें बंद दिख रही है, वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं देखो इनका ना मुझे थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक दिख रहा है। अब कुछ ऐसा किया है डेफिनेटली थर्ड पार्टी ने कि यहाँ पर इनके चक्रास भी ब्लॉक दिख रहे हैं, स्पेशली थर्ड आई चक्रा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस, जब तक चक्रास एक्टिवेट नहीं होंगे, जब तक अनब्लॉक नहीं होंगे, तो तब तक इनको दिखने वाला नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप हीलिंग स्पेल लो। पहले तो आपको नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लेना है। अगर आपको लगता है कि किसी भी वे में आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक ही नहीं, कैसी भी, अगर ब्लैक मैजिक पता है तो 100% लेना ही है। अगर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस हैं, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर कैसी भी नेगेटिविटी हो,
ठीक है। उस केस में नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो, फिर हीलिंग स्पेल लो। बहुत जरूरी है, अगर आपका रिश्ता आप चाहते हो कि अच्छे से चले और मतलब इनको दिखे, एटलीस्ट समझे, ये नेगेटिविटी दूर हो जाए, तो उसके लिए ठीक है 2 स्पेल यहाँ पर गाइस मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, ठीक है। हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ, ठीक है। तो आप अपना नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल और हीलिंग स्पेल बुक करा सकते हैं 9105522155 में। इतने बार नंबर बताती हूँ, फिर भी लोग कमेंट में पूछते हैं दीदी कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ करना है। आपको सिंपली मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज, नंबर जो मैंने बोला, जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, बस उस नंबर पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। बाकी वहां पर पूछ सकते हो। तो यहाँ पर क्योंकि मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी आप दिखाई दे रही है कि जहां पर आपके पार्टनर यस कहीं ना कहीं ये ब्लॉक है, थर्ड पार्टी में दिख रहे हैं और उसके हिसाब से ही चीजों को कर रहे हैं, ये अपना दिमाग यूज ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये आपको हर्ट भी कर रहे हैं तो उनका दिमाग नहीं है यहाँ पर, तीसरा व्यक्ति कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है या सिखा रहा है, ये एनर्जी देखने को मिल रही है। और मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है, इसलिए कहती हूँ कार्ड्स अच्छे से देखा करो, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से यहाँ पर 3 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में ये खुश तो है नहीं, थर्ड पार्टी में स्टिल है पर खुश नहीं है। एंजाइटी, स्ट्रेस मुझे दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो तीसरा व्यक्ति है या जो तीसरी व्यक्ति है, मेल फीमेल जो भी है, ये मुझे इनका कार्मिक दिख रहा है, या यस ये कार्मिक पर्सन दिख रहा है या दिख रही है, ठीक है। अब जो कार्मिक लोग होते हैं ना, वो लाइफ लेसन देने के लिए ही आते हैं, पेन देने के लिए ही आते हैं, सबक देने के लिए ही आते हैं, चीजों को खराब करने के लिए ही आते हैं। ऑब्वियस सी बात है ना, जो पिछले जन्म से कनेक्टेड होते हैं। तो एक कार्मिक पर्सन मुझे यहाँ पर, ये तीसरा व्यक्ति मुझे या तीसरी थर्ड पर्सन मुझे दिख रहा है या दिख रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जहां पर आपकी उम्मीदों पे हमेशा पानी फेरा गया है, तीसरे व्यक्ति की वजह से हमेशा चीजें होते होते रुक गई है। मे बी कुछ लोगों के लिए शादी होते होते रुक गई, क्योंकि अब देखो फैमिली भी हो सकती है, कोई रोमांटिक पार्टी ही नहीं, कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती है, हर किसी के लिए ऑब्वियस सी बात है। अलग अलग कोई थर्ड पर्सन होगा ना आपके बीच में, जो भी है आपको पता है, तो उसे ही रखिए। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि जिस वजह से शादी होते होते रुक गई, टूट गई, रिश्ता टूट गया, या फिर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने छुप छुपाकर आपसे शादी कर ली, कमिटमेंट दिया, शादी भी कर ली, पर वो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है आपको एक्सेप्ट करने की या बोलने की या अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने की या किसी तीसरे व्यक्ति के अगेंस्ट जाने की। तो यहां पर वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर ना कहीं बहुत परेशान है, अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को, चीजों को इतना हाइड करके बैठे हैं ना ये इंसान। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, ऐसा फील करा रहे हैं, ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है सब सही है, पर ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर बहुत अंदर ही अंदर से डीप डाउन टूटे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, और भी एनर्जीज पता चलेगी। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बार बार एस ऑफ कप्स पे ना मेरी नजर पड़ रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड ना, इस पर मेरी नजर पड़ रही है, इस कार्ड पर मेरी नजर पड़ रही है, जिससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो ना आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं, उनके दिल में आपकी वैल्यू, इंपॉर्टेंस बहुत है, ढेर सारा प्यार करते हैं, भले वो दिखाएं ना दिखाएं, जताएं ना जताएं, पर बहुत प्यार है, ठीक है। और चांसेस हैं कि थर्ड पार्टी से हाइड करके रख रहे हैं, मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, लाइक कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या फिर ट्रेडिशन को लेकर, या फिर कहीं ना कहीं एज को लेकर, या फिर सेम जेंडर के भी आप लोग हो सकते हो, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं ना, मैरिड अनमैरिड, या कैसे भी, एक मैरिड है एक दूसरा अनमैरिड है, दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, कुछ ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं जहां पर प्यार तो इतना सारा है ना वो आपको दिखा रहे हैं, ना वो किसी तीसरे व्यक्ति को दिखा रहे हैं, किसी को नहीं दिखा रहे हैं, दिल में छुपा कर बैठे हैं आपके पार्टनर, जो भी ये फील करते हैं उसको दिल में रख रखा है, ऐसा कुछ दिख रहा है,
तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की एनर्जीज में 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर से जो तीसरा व्यक्ति कनेक्टेड है ना, या जो मेल फीमेल जो भी है, वो इसलिए कनेक्टेड है पैसों के चक्कर में, ठीक है? उसको बेनिफिशियल हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है मनी का। अब कैसे भी हो ना, यहाँ पर मनी का फायदा दिख रहा है उसको ना कहीं अगर ये आपके पास चले जाते हैं, डेफिनेटली चीजें बहुत खराब हो जाएंगी उसकी। फिर उसकी लाइफ कैसे चलेगी? वो अपने सानो शौकत को पूरा कैसे करेगी या करेगा? कुछ ना कुछ ऐसा फायदा दिख रहा है जिस वजह से आपको दूर कर रहा है वो, या कर रही है। कहीं ना कहीं उसको भी पता है, तीसरे व्यक्ति को भी पता है आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं। भले ही वो उसके सामने दिखाते नहीं, भले ही वो उसके तरफ पागल हुए जा रहे हैं, वो भी एक यस नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक की वजह से ही पागल हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा चीजें कर दी है, इनोसेंट बन के दिखा रही है या कुछ भी ना। पर यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो भी है, उनकी इंट्यूशन हमेशा गाइड करती है। देखो, इंट्यूशन हर किसी के अंदर होती है, ठीक है? कुछ लोग इंट्यूशन का ना प्रॉपर यूज करते हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते हैं। आपके पार्टनर ने भले यूज ना किया हो, पर यहां पर दिख रहा है कि उनकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर ऐसा फील करा रही है कि आप काफी इनोसेंट हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप प्योर हो, आपका प्यार प्योर था, आपका प्यार अनकंडीशनल था, ठीक है? इनको कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस, दिल से इंसान खुश रहता है ना। आप जब तक इनके साथ थे या जब तक ये आपकी एनर्जी में थे तो बहुत खुश रहते थे एज कंपेयर्ड अभी के, ठीक है? इनको मतलब देखो, दिमाग कुछ भी कहे पर दिल महसूस कर लेता है ना, किसके साथ हमें अच्छा लग रहा है, कौन कैसा है ना। भले ही आपको पता हो ना पता हो, आप कंफ्यूज भी हो, पर एक दिल आपका ना बता देता है, मतलब फील जो करता है वो पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको दूर रखकर, आपसे दूर जाकर, आप देखो द हर्मिट का कार्ड देखो, कितने होपलेस है, कितना हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं। इनको फील भी होता है कि आप इनको मिसगाइड किया जा रहा है, आपके खिलाफ भड़काया जा रहा है, आपकी नेगेटिविटी, चांसेस ये भी है कि आपकी नेगेटिविटी दिखाई जा रही है या आपके लिए गलत बोला जा रहा है, गलत इनके दिमाग में ना इम्प्लांट किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर महसूस कर पा रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं वो सही नहीं है। समटाइम्स ये महसूस कर पा रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही नहीं है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं बहुत अकेले सा फील कर रहे हैं। इनको कभी कभी ये भी लगता है, जैसे मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी इनसे फाइनेंसेस को लेकर, पैसों को लेकर जुड़ी हुई है, तो इनको ये भी लगता है कि शायद वो मतलब से ही जुड़ी है। पता तो चल ही जाता है ना, अगर आप किसी के साथ हो, भले ही आप उसके साथ हो, पर एक अंदर से पता चल जाता है ना वो इंसान क्यों है हमारे साथ, पैसों के लिए ना। जब तक पैसा है तब तक है, या फिर कुछ जैसे बिहेव करती है वो या करता है, आइडिया आ ही जाता है, इंसान के बिहेवियर से पता चल ही जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है, समटाइम्स लगता है, मैंने कहा ना कंफ्यूज, अगर कंफ्यूज है यहाँ पर, वो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो ना आप, इंसान कंफ्यूज कब होता है? अगर वो तीसरे व्यक्ति के साथ है तो वो उसी के साथ प्रॉपर होना चाहिए ना, फिर भी तो उसके साथ मन नहीं लग रहा है, दिल नहीं लग रहा है, या फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूं या जो मैं कर रही हूं वो सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं। अब ऐसा माइंड में थॉट आना तो कहीं ना कहीं क्यों आ रहा है? आप समझ रहे हो ये थॉट भी क्यों आ रहा है आपके पार्टनर के माइंड में? ये थॉट इसलिए आ रहा है आपके पार्टनर के माइंड में क्योंकि कहीं ना कहीं यस, वो ना फील कर पा रहे हैं उसकी चालाकियां या फिर उसका सेल्फिश होना और क्यों जुड़ना, तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि वो और जगह अवेलेबल है ही नहीं। वो बस जब पैसा चाहिए या कुछ अपनी फायदा चाहिए या तभी अवेलेबल है आपके पार्टनर की लाइफ में, वरना वो अवेलेबल ही नहीं है। समझ रहे हो आप? तो यहां पर कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके साथ गलत करते जा रहे हैं, अब वो उन्होंने आपके साथ अनजस्टिस किया है, तो ऐसा कुछ फील हो रहा है उनको कि कहीं ना कहीं लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं, समझ आ रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, ठीक है? 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है? 11 नंबर अगेन 2 बना हुआ आ रहा है,
मतलब अगर 1+1 करोगे तो आप 2 ही होगा, राइट? तो यहाँ पर 2 की एनर्जी देखो, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड 2 नंबर का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स 11, प्लस करोगे दोनों को तो 2, और यहाँ पर भी 2। मैंने कहा ना, यहाँ पर एंजल नंबर 222 का होना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में ना आप दोनों के कनेक्शन में, यानी कि आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन में, रिश्ते में, रिलेशनशिप में, यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी, ठीक है, ग्रोथ, यहाँ पर मुझे बैलेंस आता हुआ, ट्रस्ट बढ़ता हुआ आप दोनों के बीच में, ठीक है। और कहीं ना कहीं यस, बस फेथ रखो यूनिवर्स में, डीप कनेक्शन आगे चलकर आप दोनों का बनता हुआ दिख रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो दूरियां होती हैं, जो लाइफ लेसन्स होते हैं, इंसान उससे बहुत अच्छे से समझता है और चीजों को बहुत अच्छे से फिर डील करता है, सब चीजें ठीक करता है। समझ रहे हो आप? लाइफ लेसन मिलना, दुख मिलना, लोगों का आना भी जरूरी है। अगर आपको समटाइम्स आप कोसते हो, क्यों आ गया ये तीसरा व्यक्ति, क्यों आ गई, क्यों इन्होंने तीसरे व्यक्ति को इतनी इंपॉर्टेंस दी, पर आप, या तीसरा व्यक्ति क्यों है, क्यों नहीं समझ आ रहा है इसे। देखो तीसरे का आना, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने पहले ही आपसे कहा कि वो कार्मिक है। अब तीसरे का आना क्या हो रहा है यहाँ पर ये हो रहा है कि आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया, होना भी जरूरी है। फिर जब आप दोनों का कनेक्शन बनेगा ना, वो इतना स्ट्रांग होगा ना। जब कहते हैं ना, एक दूर रहता है इंसान, तब पता चलता है, अहमियत पता चलती है, साथ में तो उसको कदर ही नहीं होती है किसी किसी को भी, किसी चीज की। अगर आपको कोई इजीली कुछ भी मिल जाए, इवन आपको भी कुछ भी इजीली मिल जाए ना, आपको कदर नहीं होगी। पर आप उसके लिए मेहनत करोगे, बहुत मुश्किल से आपको मिले तो यस, उसकी बात ही कुछ और होगी। समझ रहे हो आप? तो इसलिए आना भी जरूरी है, ताकि आपकी कदर कर सके वो, आगे चलकर आपकी रिस्पेक्ट कर सके। ठीक है? तो कभी मत कोसा करो यूनिवर्स को, गॉड को, डिवाइन को कि ऐसा हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ ना। कभी भी नहीं बोलना चाहिए। जो होता है उसके पीछे में भी कुछ अच्छा ही होता है। ठीक है? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आने वाले इसी साल, यानी कि 2026 के एंडिंग तक मुझे यहाँ पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन, ठीक है, आपको स्ट्रांग होता हुआ, और आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट, प्रपोजल, अगर आप क्रश के लिए रीडिंग देखने आए हो, क्योंकि रीडिंग सभी के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रपोजल भी मिलेगा आपको। अगर आप अपने पार्टनर, पर्सन, इनके साथ रिलेशनशिप में थे, हो, या जो भी है, ठीक है, कमिटमेंट मिलता हुआ, प्रपोजल मिलता हुआ, यहाँ पर मुझे यस, स्टेबिलिटी मिलती हुई साल के अंत तक, इस साल अंत तक यस, एक अच्छा साइकिल आप दोनों के बीच में चलता हुआ, टर्निंग पॉइंट आता हुआ आपकी लाइफ में, चीजें बिल्कुल बदलने वाली है, चेंज होने वाली है। ठीक है? तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि पॉजिटिविटी आते हुए, ठीक है, यस, यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। तो बस क्लेम करो, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखो। ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर की सेल्फ अवेकनिंग होगी, अभी हुई नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अभी हुई नहीं है, पर सेल्फ अवेकनिंग होती हुई जरूर दिख रही है। उनका एक अगला जन्म ही लगा लो, क्योंकि जिस तरीके से वो बदलने वाले हैं, उनका माइंडसेट चेंज होने वाला है, उनका अगला जन्म ही लगा लो। ठीक है? कहीं ना कहीं वो आपसे सेकंड चांस भी मांगेंगे, माफी भी मांगेंगे, जो भी उन्होंने ब्लेम किया आपको, या जिस तरीके से भी आपको ट्रीट किया, दिख रहा है यहाँ पर फॉर द जजमेंट कार्ड। सच में ये आपसे ऐसी माफी मांगेंगे, सच में ये आपके लिए तड़पने वाले हैं, स्टिल अभी भी तड़प रहे होंगे, तरस रहे होंगे इस कनेक्शन के लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए, बट आगे चलकर भी तड़पने वाले हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, आपके लिए लिटरली प्रे करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपके पास आते हुए बहुत चेंज मुझे दिख रहा है, इंपल्सिव हो रहा है, वैसे भी अंदर से भी फील हो रहा है। ठीक है? कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कि एक्शन लिया जाए। तो यहाँ पर एक्शन आपको कैसे भी हो, देखो कमिटमेंट तो मिलने में और स्टेबल होने में कनेक्शन को टाइम लगेगा, पर हाँ, ये आपको कुछ टाइम
मतलब ये हो सकता है कि कुछ ही महीने में या फिर कुछ ही हफ्तों में आपको किसी तरीके से अप्रोच करे, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो। बात कर सकते हैं, पर बात करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर कमिटमेंट ही होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आज भी है, परेशान आज भी है। पर कहीं ना कहीं आपको कुछ तो यहाँ पर, हाँ, बात कम्युनिकेशन करते हुए, एक अच्छे से ट्रीट करते हुए भी दिख रहे हैं। मैंने कहा ना, उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है, अंदर से फील तो हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चांसेस है रियूनियन होता हुआ, ठीक है, रियूनियन होने के चांसेस दिख रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है। और अच्छे से ये बात करेंगे, चांसेस दिख रहा है कि चीजें बेहतर होती हुई, क्योंकि एक्शन का कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ सोच, तो यहां पर आपको इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। नाइन ऑफ सोट्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, नाइन ऑफ सोट्स क्यों है यहाँ पर? यहाँ पर है द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं फॉर द वर्ल्ड कार्ड ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर सक्सेस, यस, अब जो दूरियां हैं वो खत्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि उनको भी एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, भले ही वो रीजन नहीं पहचान पा रहे हैं, अभी नहीं जान पा रहे हैं कि आपसे दूर रहकर वो इतना परेशान रहते हैं, आपसे दूर रहकर वो इतना एंजाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, होपलेस हो जाते हैं। आपके लिए है उनके दिल में प्यार कि वो खुद भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, बट हाँ, अब करेंगे, आज नहीं तो कल, पर करेंगे जरूर, ठीक है। क्वीन ऑफ सोट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, यहाँ पर ये बहुत स्ट्रेस में है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से दिख रहा है कि वो बहुत, मतलब स्ट्रेस में भी है, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहे हैं, वो आपको एंजॉय करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, खुश होता हुआ देख रहे हैं। और यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनकी लाइफ तो स्टक हो गई है, आप तो अपनी लाइफ में खुश हो, सब कुछ ठीक है, ये तो आपके बिना कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, दिमाग ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल लॉस्ट से रहने लगे हैं, अंदर से एक हैप्पीनेस फील नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कि वो पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया हुआ वो समय, वो टाइम को याद कर रहे हैं कि एक टाइम जब आप दोनों साथ में थे तो सब कुछ कितना अच्छा था, सब कुछ कितना पॉजिटिव था, सब कुछ कितना अच्छा लगता था ना। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश आप होते, फिर से आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कर रहे होगे, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे होगे, वो अलग बात है, पर द मजिशियन उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? एस ऑफ कप्स क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए उनके दिल में ढेर सारा प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, और कहीं ना कहीं एडमायर करते हुए छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, तीसरे व्यक्ति से भी छुप छुप कर, आपसे भी छुप छुप कर आपको स्टॉक करा जा रहा है, आप पर फोकस किया जा रहा है, आप पर ध्यान रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपको एडमायर किया जा रहा है, यस, कि इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आप बेस्ट थे, आप जिस तरीके से इनको ट्रीट करते थे, समझते थे, आप बेस्ट थे। कहीं ना कहीं ये अपनी लॉजिकल होने की वजह से, प्रैक्टिकल होने की वजह से, दूसरों की बातों में आने की वजह से इन्होंने सब खो दिया, फाइनेंसिस में भी हार्डशिप फेस कर रहे हैं, नेगेटिव लाइफ हो गई है, स्टक हो गए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बैड लक, एक मतलब हो सकता है कि जॉब भी चले गई है, मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का ना आपको खुद से दूर करना एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इनकी लाइफ में, और जो कि ये फील भी कर रहे हैं, एक नेगेटिव इम्पैक्ट, आपके होने से पॉजिटिविटी थी, आपके होने से सब कुछ अच्छा था, एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, जिस वजह से ये परेशान है, लिटरली ये परेशान है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में थ्री ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है द स्टार, तो फॉर द स्टार कार्ड ऐसा दिख रहा है कि काफी मतलब ना ऐसा दिख रहा है कि इनको हीलिंग चाहिए, काफी ज्यादा होपलेस जो एनर्जी है, ये होप रखना चाहते हैं कि आज नहीं तो कल चीजें सही हो जाएंगी, आज नहीं तो कल ना, क्योंकि अंदर से एक सुकून नहीं पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको भी होप रखना है, आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन है तो पता नहीं ये थर्ड पर्सन के साथ ही रहेंगे, जरूरी नहीं है, थर्ड पर्सन है तो हमेशा थर्ड पर्सन के साथ ही रहें, क्योंकि आपको होप रखना पड़ेगा कि चीजें बेहतर होंगी,
ठीक है, आप होपलेस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि थर्ड पर्सन भी देखो, बॉटम से देखो, ये कार्ड देखो, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखो, कि ये थर्ड पार्टी इनको बहुत जल्दी चीट करने वाली है, करने वाला है। देखो, चीट कर रही होगी, पर उसके इंटेंशंस सामने आने वाले हैं, उसकी नेगेटिविटी सामने आने वाली है। जिस तरीके से वो इनके साथ खेला खेल रही है ना, तो अब पता चलने वाला है आपके पार्टनर को, क्योंकि चीटिंग तो हो रही है, ठीक है। अब पता चलने वाला है आपके पार्टनर को आने वाले समय में कि ये गलत करने जा रहे हैं, या ये गलत करते हुए आ रहे हैं। ये तीसरा व्यक्ति या तीसरी व्यक्ति ठीक नहीं है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स, द हाई प्रिस्टेस क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अभी तो ये ऐसे ही दिखा रहे हैं, बहुत लॉजिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ईगो है, पर बहुत टाइम तक नहीं, क्योंकि इनके अंदर ना एक सॉफ्ट हार्ट भी है, ठीक है। और पता है ये क्या देख रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं ईगोस्टिक हो गए हो, लॉजिकल प्रैक्टिकल, आप ऑनेस्ट हो, पर एक मस्कुलाइन एनर्जी में देख रहे हैं आपको, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, मस्कुलाइन एनर्जी में हो ना, यानी कि ना बहुत ज्यादा यहां पर बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में रहना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रहे हो आप, जहां पर आप अपनी सुन रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो, एक मेल एनर्जी होती है ना, ईगो वाली, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अभी बात करना सही नहीं होगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, चीजें खराब हो सकती हैं, पर आप जो भी हो, कैसे भी हो, पर एक फेयर फेयर चीजें करने में ही बिलीव करते हो, इनकी तरह नहीं कि गलत करना है, ठीक है, गलत तरीके से ट्रीट करना है, ऐसे नहीं हो। जो जैसा करता है उसको वैसा ही रिटर्न करना, वैसा ही देना, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है गाइस। मुझे यहाँ पर 10 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 17 नंबर, 14 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।